प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं उमा सक्सेना अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम हाई स्कूल बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी काव्यखंड के धनुष भंग का अध्ययन करने जा रहे हैं। उसकी व्याख्या आज हम समझेंगे। यह धनुष भंग श्री रामचरितमानस जो कि संत तुलसीदास जी ने लिखी है, उनके उस रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। धनुष भंग की व्याख्या करने से पहले बच्चों, हमें व्याख्या करते समय सबसे पहले उसका संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ में हमें उसकी शीर्षक, कविता का शीर्षक और उसके रचनाकार का नाम उल्लिखित करना होता है। तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विवेच्य काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में धनुष भंग के से ली गई हैं, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसको और थोड़ा सा साहित्यिक भाषा में भी लिखा जा सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आते हैं हम संदर्भ प्रसंग में। संदर्भ लिख लिया, अब प्रसंग लिखेंगे। अब ये कविता का प्रसंग क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसको हम संक्षेप में लिखते हैं, उसको हम प्रसंग कहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने रामचरितमानस तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो अपने घर में मम्मी पापा दादी दादा से कुछ ना कुछ सुना होगा उसके बारे में। तो आज उसी से ही यह प्रसंग लिया गया है, जब राजा जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर के लिए एक सभा आयोजित की थी और उस सभा में ये शर्त रखी गई थी कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ेगा उसका सीता जी वरण करेंगी, अर्थात सीता जी का विवाह उसी राजा के साथ होगा। और इस प्रकार वहाँ पर राजसभा में बहुत बड़े बड़े शूरवीर राजा विराजमान हैं, लेकिन सभी राजाओं के द्वारा जब उस धनुष भंग को तोड़ने का प्रयास किया गया और थक गए थे, लेकिन वहीं पर ही प्रभु श्री राम भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ पहुँचे हैं। जब गुरु विश्वामित्र जी ने उचित समय देखा तो राम जी को आदेश दिया कि वे धनुष को तोड़ें। और जब प्रभु श्री राम मंच से उस धनुष को तोड़ने के लिए उठे, उस समय प्रभु श्री राम की क्या शोभा थी, उसी का ही इस दोहे में वर्णन किया गया है। पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसका सस्वर वाचन करते हैं, तत्पश्चात इसकी व्याख्या करेंगे बच्चों। कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। बहुत सुंदर वर्णन है बच्चों। देखिए, सबसे पहले देखिए उदयगिरि मंच, अर्थात उदयाचल रूपी मंच, यानी मंच रूपी उदयाचल। अब रूपक अलंकार से हो जाएगा मंच रूपी उदयाचल। बाल रघुवर बाल पतंग, श्री राम रूपी सूर्य, संत सरोज, संत रूपी कमल, और लोचन भ्रंग, नेत्र रूपी भौरे। जब प्रभु श्री राम मंच से खड़े हुए उस समय का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य उदित हुए और उनके उदित होते ही संत सरोज, संत रूपी कमल बिकसे अर्थात खिल गए, लोचन भ्रंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार सूरज जब उदित होता है तब सरोवरों में कमल खिल जाते हैं, तो प्रभु श्री राम का मंच पर खड़े होना ऐसा लग रहा था मानो उदयाचल पर्वत पर सूर्य उदित हो गया है। और जैसे सूर्य
जब उदित होता है तो कमल खिलते हैं, उसी प्रकार उस सभा में विराजमान जो संत थे उनके कमल भी, यानी उनके जो संत सरोज यानी संत रूपी जो कमल थे वो खिल गए, विकसित हो गए। सब हर्षे लोचन भ्रम, और उनके नेत्र रूपी भ्रमर भी आनंदित होने लगे। इस कविता के इस दोहे में यह बताया गया है कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं, वैसे ही वहाँ पर विराजमान जो संत थे वह भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और जिस प्रकार कमल कोश में बैठा हुआ भौरा प्रातः काल होते ही जब जैसे वो खुलता है, आनंदित होता है, वैसे ही उन संतों के जो नेत्र थे वो आनंदित हो गए और उनमें हर्ष की लहर चमकने लगी। इसके साथ ही अब हम चौपाई में बढ़ते हैं कि नृपन केरी आसान सिनासी। इस प्रकार अब इन चौपाइयों का भी आपको प्रसंग बताना होगा कि जब वहाँ पर सभी राजा उस धनुष को तोड़ने में समर्थ नहीं हुए और प्रभु श्री राम वहाँ प्रकट हुए, तो उस समय उनकी क्या दशा थी, क्या स्थिति थी, उसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। नृपन केरी आसान सिनासी, वहाँ पर जितने भी राजा थे उनके मन में कहीं ना कहीं सीता को प्राप्त करने की थोड़ी आशा थी। तो उस सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और उन राजाओं के वचन रूपी तारे, उनका समूह ना प्रकाशी, अब उनका जो प्रकाश था वो नहीं रहा, अर्थात उनका चमकना बंद हो गया। तो प्यारे बच्चों, जब प्रातःकाल होता है तो तारों का जो चमक होती है वो कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से उस सभा में जो राजा थे वह बड़े घमंड से भरे हुए बड़े बड़े बोल बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम वहाँ आए उनकी बोलती बंद हो गई। अर्थात जिस प्रकार प्रातःकाल होते ही तारों की चमक फीकी पड़ जाती है, वैसे ही उनकी भी बोलती बंद हो गई। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और वहाँ जो बहुत ज़्यादा घमंडी राजा बैठे थे उनको कवि ने क्या बताया, कुमुद, यानी कुमुद रूपी जो राजा थे वो राम रूपी सूर्य के उदय होने पर मुरझा गए, क्योंकि कुमुद चंद्रमा के उदय होने पर ही खिलता है और सूर्य के उदय होने पर मुरझा जाता है। ठीक इसी प्रकार उन राजाओं की स्थिति भी हुई। कपटी भूप उलूक लुकाने, और वहाँ जो कपटी राजा थे, और यहाँ पर कपटी के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तुलना की है उन राजाओं की। उलूक यानी उल्लू, उल्लू भी का जो स्वभाव होता है बहुत धूर्त होता है। तो यहाँ पर जो कपटी और धूर्त राजा थे वो भी वहाँ पर वैसे ही गायब हो गए, वहाँ से चले गए जैसे प्रातःकाल होते ही उल्लू गायब हो जाता है। रात्रि में विचरण करता है लेकिन प्रातःकाल होते ही उसका गायब हो जाता है, दिखता नहीं। भय विशोक कोक मुनि देवा, उसी प्रकार उस राजसभा में, स्वयंवर सभा में जो मुनि और देवता थे, तो यहाँ पर आपको कहना मुनि और देवता रूपी जो चकवा थे, विशोक भय, वह शोक से रहित हो गए। शाब्दिक अर्थ ये निकला कि वह शोक से रहित हो गए, लेकिन इसके पीछे भाव क्या है कि मुनि और देवता अभी तक धनुष ना तो टूटे जाने के कारण बहुत ही दुखी थे, लेकिन अब राम के आते ही उनके मन में जो शोक था वो दूर हो गया। बरस ही सुमन जना वही सेवा, और इस प्रकार वह प्रभु श्री राम पर पुष्पों की वर्षा करके उनके प्रति अपनी सेवा के भाव को प्रकट करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, और इधर श्री राम जी ने बड़े प्रेम के साथ, सहित अनुरागा, बड़े प्रेम के साथ गुरु के पद बंदी यानी गुरु के चरण कमलों की वंदना की, और राम मुनिन सन आयुष मांगा, और फिर राम ने उस सभा में विराजमान सभी मुनियों से उस धनुष को तोड़ने की आज्ञा मांगी। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने बात है कि राम का चरित्र तो बड़ा विशाल है। राम
बहुत ही गुणवान हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो गुरु भक्ति है और अपने बड़ों के प्रति जो आदर का भाव है, इस गुण को जीवन में जरूर आत्मसात करना चाहिए। सहजई चले सकल जग स्वामी, इसी प्रकार से संपूर्ण संसार के स्वामी प्रभु श्री राम बड़े ही सुंदर श्रेष्ठ हाथी के समान बड़े ही सहज भाव से उस धनुष की ओर आगे बढ़े और श्री राम का उस धनुष की ओर आगे बढ़ते ही चलत राम सब पुर नर नारी, जो जनकपुर के स्त्री और पुरुष थे वह सब आनंद की अनुभूति करने लगे, सुख की अनुभूति करने लगे और उनका तन मन रोमांच से भर गया। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, और इस प्रकार वह जनकपुर के जो स्त्री और पुरुष थे उन्होंने अपने पितरों की, अपने देवताओं को और सुकृत अपने पुण्य कर्मों को संभारे, मतलब स्मरण किया। पितरों को याद किया, देवताओं को याद किया और अपने जो पुण्य कर्म किए थे उनको स्मरण किया और मन ही मन यह कहने लगे कि जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, कि जो कुछ भी हमारा, जो भी हमने अच्छे कर्म किए हैं उनका जो भी हमको पुण्य मिलने वाला है उसका के परिणाम स्वरूप हे गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, आप तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रही राम। यहाँ पे कर देते हैं कि ये प्रभु श्री राम इस शिव के धनुष को मृणाल अर्थात कमल की नाल के समान सहज ही तोड़ दें। सभी के मन में यह था कि प्रभु श्री राम इस धनुष को तोड़ दें और सीता और राम का संयोग हो जाए। प्रस्तुत चौपाई छंद में कवि ने बड़े ही सहजता से वहाँ के जनकपुर के नर नारियों के भावों को अभिव्यक्त किया है। अब हम बच्चों इसका काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले तुलसीदास जी ने इन दोहा और चौपाइयों में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, तो भाषा हो गई अवधी। प्रस्तुत दोहा और चौपाई छंद है, तो छंद में क्या प्रयोग किया गया है? दोहा छंद और चौपाई छंद। इसके पश्चात लिखेंगे कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें आप देखते हैं कि आपको इसको पढ़ते समय रूपक का आधार लेते हुए अर्थ निकाला आपने, तो अभिधा के साथ साथ लक्षणा का सौंदर्य दर्शनीय है। साथ ही इसमें यहाँ पर प्रभु के प्रति सबके मन में प्रेम भाव है, तो श्रृंगार रस का यहाँ पर दर्शन हो रहा है। तो बच्चों अभी तक आपने दोहा और चौपाई छंद के बारे में पढ़ा। इसके साथ अब हम आपको कैसे व्याख्या लिखी जाती है उसको बड़े संक्षेप में बता दे रहे हैं। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं कि प्रस्तुत व्याख्या काव्यांश में माँ भारती के कृपा प्रसाद अपनी विलक्षण प्रतिभा से हिंदी साहित्य जगत को दिव्यता एवं नव्यता प्रदान करने वाले भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के मूर्धन्य कवि गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी से निसृत, अब यहाँ पर थोड़ा कठिन शब्द आ गया है तो आप देखिए, लेखनी से निसृत यानी उनके द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में धनुष भंग शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। फिर प्रसंग आप लिखेंगे। स्वयंवर सभा में जब सभी राजा शिव धनुष को तोड़ने का प्रयास करके थक गए, तब श्री राम गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े हुए। उस समय उनकी जो शोभा थी उसी का यहाँ वर्णन हुआ है। बच्चों ध्यान देना कि प्रसंग में बहुत संक्षेप में लिखा जाएगा, बहुत बड़ा प्रसंग नहीं लिखा जाएगा। तत्पश्चात काव्य सौष्ठव। काव्य सौष्ठव माने काव्य में जो सौंदर्य है,
सबसे पहले भाव शिल्प, यानी इसमें कौन से सुंदर भावों का वर्णन है। स्वयंवर सभा में मंच पर खड़े श्री राम की शोभा का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। कला शिल्प, जिस प्रकार से शिल्पकार अपनी मूर्ति को अपनी कल्पना से सुंदर बनाता है, वैसे ही कवि भी काव्य के सौंदर्य तत्वों का प्रयोग करके अपनी रचना को बहुत सुंदर बना देता है। तो उन काव्य सौंदर्य के तत्वों पर हम दृष्टि डालें। उस दृष्टि से यदि हम इन दोहा और चौपाई छंदों को देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर कवि ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है और श्रृंगार रस प्रयोग किया गया है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य है। अलंकार अनुप्रास एवं रूपक है। यहाँ पर रूपक देखा जाए तो प्रमुख है और अनुप्रास गौड़ है। छंद दोहा और चौपाई है और शब्द शक्ति अभिधा तथा लक्षणा है। इस प्रकार से आप व्याख्या को पूर्ण करेंगे। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के दोहा और चौपाइयों में उनकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले फिर हम अब संदर्भ नहीं लिखेंगे, लेकिन हमको प्रसंग अब आपको फिर से बताना आपको पड़ेगा। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहें बिलिखाई। प्रस्तुत दोहे में यहाँ पर सीता जी की माता के मन में उठने वाले भावों का मार्मिक चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि सीता जी की माता ने राम को प्रेम समेत, यहाँ पर देखिए प्रेम समेत अर्थात वात्सल्य भाव से उन प्रभु श्री राम को देखा, निहारा, और सखी समीप बुलाई और अपनी सखियों को अपने पास बुलाया। यहाँ पर देखिए कवि ने केवल इतना कहा कि राम को उन्होंने बड़े प्रेम के साथ देखा, वात्सल्य भाव से देखा। तो यह वात्सल्य भाव का देखने के पीछे यह भाव छिपा है कि श्री राम तो बड़े सुकुमार हैं, सुंदर हैं, लेकिन ये शिव का धनुष बड़ा ही कठोर है। अभी आप आगे इसको समझेंगे कि सीता मातु स्नेह बस वचन कहे बिलखाई, और इस प्रकार सीता जी की माता ने स्नेहवश बिलखते हुए यह वचन अपनी सखियों से कहे। यहाँ पर उनका बिलखने से यह तात्पर्य है कि वह मन ही मन बहुत ही विचलित हो गई हैं। भाव विह्वल हो जाने के कारण उनका मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया है। वह अपनी सखियों से कहती हैं और उनकी सखियां उनको बार बार अन्य बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा उनको उनकी शंका का निवारण करती हैं। उसी का वर्णन इनमें किया गया है कि सखी कौतुक देख निहारे, हे सखी सभी जो हमारे जेऊ कहावत, पहले यहाँ पर आएंगे, पहले सबसे पहले इसकी हिंदी निकालेंगे कि हे सखी जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। इस स्वयंवर सभा में जितने भी हमारे हितैषी कहलाते हैं वह सब कौतुक देख, यह सब इस सीता स्वयंवर को तमाशे की तरह मात्र देख रहे हैं। तभी तो को न बुझाई कहे गुरु पाई, तभी तो कोई भी श्री राम के गुरु विश्वामित्र को समझा नहीं रहा है। क्योंकि अय बालक असी हट भले नाही, क्योंकि ये जो बालक राम हैं वो तो बड़े ही किशोर हैं, बड़े ही कोमलांगी हैं, इस प्रकार कोमल हैं, इस प्रकार इन बालक के लिए ऐसी हट, ऐसी जिद उचित नहीं जान पड़ती। रावण बाण छुआ नहीं चापा, इस राज सभा में बड़े बड़े शूरवीर बैठे हैं, जहां रावण और बाणासुर जैसे शूरवीर बैठे हैं, छुआ नहीं चापा और वह उस धनुष को छू तक नहीं पाए। हारे सकल भूप करिदापा, और जो घमंड से भरे हुए राजा थे वो भी सब हार गए, उनका घमंड भी चूर हो गया। सो धनु राजकुंवर कर देही, ऐसे उस धनुष को इस राजकुमार के हाथों में दे दिया गया है। तो भला बताओ कि बाल मराल की मंदर लेही, क्या कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? इस प्रकार के अनेकानेक भाव उनके मन में आ रहे थे और उनकी शंका बढ़ती जा रही थी। भूप सयानप सकल सेनानी, और फिर वह राजा जनक को उड़ाना देती हुई कहती हैं
कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूप सयानप यानी राजा जनक का जो सयानापन है, जो समझदारी है, वो भी लगता है सब समाप्त हो गई है। सखी विधि गति कुछ कहत न जानी, हे सखी सच विधाता की गति को तो कोई जान ही नहीं सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी, इस प्रकार जब माता सीता जी की माता जी बहुत भाव विह्वल हो गई तो उनकी एक चतुर सखी उनसे मधुर वाणी में कहने लगी कि तेजवंत लघु गणीय ना रानी, हे रानी जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं उनके छोटा होने पर भी उनको छोटा नहीं मानना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहा तो घड़े में से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि जो कि बहुत छोटे हैं, और उन्होंने सिंधु पारा और उन्होंने विशाल सागर को सोख लिया था। तो दोनों में साम्य नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और जिसके कारण सुजसी सकल संसारा, उनका जो यश था वो सारे संसार में व्याप्त हो गया। इस प्रकार सीता जी की माता की जो सखियां हैं उनको अनेक दृष्टांतों के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहती हैं कि राम भी सामर्थ्यवान है, और इस प्रकार उनकी शंका का बराबर निवारण करने का प्रयास कर रही हैं। इसी प्रकार सखियां अब दूसरे उदाहरण द्वारा उनको समझाती हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, यद्यपि सूरज का जो घेरा होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उस सूरज का जो छोटा घेरा जो है वो त्रिभुवन तम भागा, जैसे ही वह सूरज उदित होता है वह तीनों लोकों के अंधकार को भगा देता है। अर्थात जैसे ही सूरज उदित होता है वैसे ही संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आज आपने इन दोहा और चौपाइयों की व्याख्या पढ़ी, लेकिन इनको पढ़ने से पहले आप इसके जो कठिन शब्द हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा। यदि आपको कठिन शब्दों के अर्थ आते होंगे तो वाक्य विन्यास करने में कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि व्याख्या का तात्पर्य यही है कि कवि ने जो अनुभूत किया वो उसने लिखा। अब हम उस कविता को पढ़कर जो अनुभव कर रहे हैं उसको अपनी भाषा में हम कैसे लिखें, यही व्याख्या है। तो आपने पढ़ा आपने कभी बार देखा होगा कि आप भी व्याख्या लिखते हैं तो कभी कभी ऐसे ऐसे शब्द आपके पास होते हैं कि आप जो व्याख्या लिखते हैं आपको कभी कल्पना भी नहीं करते होंगे कि ऐसा सुंदर व्याख्या हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कवि ने जो अनुभूत किया उसको आपने वैसे ही अनुभव किया और उसको अपनी मौलिक भाषा में लिख दिया। इसलिए कविता की किसी भी कविता की व्याख्या करते समय हमें उसका काठिन्य निवारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी चाहे आप काव्य पढ़ें, गद्य पढ़ें, सबसे पहले आपको उन कठिन शब्दों का ही याद करना होगा। यदि आप कठिन शब्द पढ़ लेंगे, उनको याद कर लेंगे, उनका अर्थ याद कर लेंगे, तो आपको व्याख्या करने में बड़ा ही सरलता होगी। इसके साथ ही बच्चों, अभी आपने इसका जो काव्यगत सौंदर्य है वो हमने अभी पूर्ण नहीं किया। अब देखिए, यहाँ पर सीता जी की माता जी के मन में जो अंतर्द्वंद है उसको कवि ने बहुत ही सहजता से व्यक्त कर दिया, क्योंकि ऐसा सत्य है कि जब हम किसी को बहुत चाहते हैं, बहुत हमारा प्रिय होता है, तो उसके लिए मन में अनेक शंकाएं उठ जाती हैं। तो वही भाव यहाँ पर सीता जी की माता के मन में भी उठ रहे हैं। तो यहाँ पर भाव शिल्प में उनके अंतर्द्वंद का वर्णन किया गया है। कला पक्ष के अंतर्गत यह दोहा और चौपाई छंद, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यह अवधी भाषा में लिखे गए हैं। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग
किया है, इसलिए समस्त छंद, समस्त दोहा और चौपाइयाँ जो आपने अभी तक पढ़ी हैं सब अवधी भाषा में रचित हैं। अब आते हैं रस। यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन है, क्योंकि सीता जी की माता का श्री राम के प्रति वात्सल्य भाव है। वह उनका राम के प्रति जो वात्सल्य भाव है उसी के कारण वो भाव विह्वल हो रही हैं। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति यहाँ पर आप जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही आपको उन शब्दों का अर्थ समझ में आता है, तब वहाँ पर अभिधा शक्ति है। तो यहाँ पूरे अनुच्छेद में अभिधा शक्ति तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए तेजवंत लघु गणीय नरानी, इसमें लक्षणों का दर्शन हो रहा है। केवल उन्होंने कहा कि तेजस्वी व्यक्ति भले ही देखने में छोटे लगे लेकिन उनको छोटा नहीं मानना चाहिए। यहाँ कहने का भाव है कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उनके रूप आकार को नहीं देखा जाता, बल्कि उनके गुणों को देखना चाहिए। और इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कुंभज यानी अगस्त ऋषि का भी वर्णन किया। इस प्रकार बच्चों, हमने अभी व्याख्याएं पढ़ी, तो आप इन व्याख्याओं का जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप इसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। अभ्यास के लिए यद्यपि मैंने आपको उदित उदय से लेकर के गोसाई तक, जिसमें कि एक दोहा और चौपाई छंद हैं, उनको सम्मिलित रूप में लिख दिया है, लेकिन आप इसको अलग अलग करेंगे। जैसे कि उदित उदय जो पहला दोहा है पहले उसकी व्याख्या करेंगे, तत्पश्चात चौपाइयों की व्याख्या करेंगे, लेकिन व्याख्या का प्रारूप उसी प्रकार से करेंगे, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। बच्चों, जो भी रचना, काव्य रचना हम पढ़ते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है। तो आज हमने जो यह धनुष भंग पढ़ा, यह धनुष भंग में राम के अनेकानेक गुणों को जाना, जैसे उनका धैर्य, संयम, सहनशीलता, विनम्रता, गुरु भक्ति, अद्वितीय वीरता। तो इन गुणों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, और अपने जीवन में जब हम इन गुणों को आत्मसात करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। बच्चों, आपको इस धनुष भंग की व्याख्या अवश्य समझ में आ गई होगी, और रामचंद्र जी के इन गुणों को अपने जीवन में जरूर उनका अनुकरण करिएगा। इसी के साथ मैं आपको सभी को धन्यवाद करती हूँ और अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ।